एक जमाने में नीलम की परफितन सल्तनत में मरियम और नीलम नाम की दो शहजादियां बहनें रहती थीं। उनकी जिंदगियां फजर के वक्त आसमान के रंगों की तरह नुमायां थीं। शहजादी मरियम, बड़ी बहन, सल्तनत की तरह वसी दिल की मालिक थी। इसकी आंखें नायाब कीमती पत्थरों की तरह चमक रही थी और उसकी हंसी महल के बागात में गूंज रही थी। वो अपनी मेहरबानी के लिए मशहूर थी, हमेशा लोगों की जरूरियात का ख्याल रखती थी। मरियम के पास एक राज था, अलबत्ता मुहिम जोई से मोहब्बत जो उसे कले की दीवारों से परे ले गई। दूसरी तरफ शहजादी नीलम रात के आसमान की मुजस्सम तस्वीर थी। इसके बाल आधी रात की नदियों की तरह बहते थे और उसकी आंखों ने कायनात के असरार को थाम रखा था। नीलम एक आलम थी, शाही कुतुब खाने में घंटों गुजारती, कदीम तहरीरों को समझती और भूले हुए मंतरों को खोलती। वो इल्म की आरजू करती और हुआ से सरगोशियों के सवालों के जवाब तलाश करती। उनके वालिदैन बादशाह अजवर और मलिका लापेस अपनी बेटियों को यकसा तौर पर पसंद करते थे। बादशाह अजवर अक्सर कहा करता था, मरियम का दिल हमारी बादशाही का नूर है और नीलम का दिमाग उसका रहनुमा सितारा है। एक दिन ओरेकल के लबों से एक पेशीन गोई निकली। उसने एक पोशीदा दायरे की बात की, आसमानी गठजोड़ और जहां जादू नदियों की तरह बहता था और राज सितारे के नीचे दबे हुए थे। पेशिन गोई में बताया गया था कि सिर्फ दो शाही बहनों की मुश्तरका ताकतें ही इस दायरे का दरवाजा खोल सकती हैं। मरियम की मुहिम जोई की रूह भड़क उठी। इससे यकीन था कि आसमानी गठजोड़ उसके बेचैन दिल के जवाबात रखता है। नीलम, जो कभी भी स्कॉलर थी, ने इसे कायनात की गहरी सच्चाइयों से पर्दा उठाने का एक मौका समझा। एक साथ उन्होंने एक जस्तजू का आगाज किया। कदीम बाबा के तैयार करदा नक्शे से लैस होकर उन्होंने बेवकूफ जंगलात, बर्फीली चोटियों को अबूर किया और चांदनी समंदर के इस पार सफर किया। रास्ते में उनका सामना सूफियाना मखलूक से हुआ, रोशनी की मखलूक और अंबर सायादार सरपरस्त। जैसे ही वो गठजोड़ पर पहुंचे, मरियम और नीलम एक बड़े क्रिस्टल गेट के सामने खड़ी थी। इसकी सतह बुर्जों से चमक रही थी और उसकी गूंज भूली हुई धुनों से गूंज रही थी। बहनों ने हाथ बांधे, इनकी ताकतें आपस में जड़ी हुई थी। मरियम के दिल ने गेट को गर्म जोशी से भर दिया, जबकि नीलम के दिमाग ने आसमानी रूनों को समझा। गेट खुला, जिससे जाहिरी रंगों में नहाए हुए एक दायरे का पता चला। सेलेस्टियल नेक्सस एक ऐसी जगह थी जहां ख्वाब हकीकत के साथ रक्स करते थे, जहां सितारे राज की सरगोशी करते थे और जहां वक्त मुख्तलिफ तरीके से बह रहा था। मरियम का कहकहा गूंज उठा और नीलम की आंखें हैरत से फैल गईं। नेक्सस के अंदर उन्होंने कदीम लाइब्रेरियों को दरियाफ्त किया जो सितारों की रोशनी से लिखे गए तोमारों से भरी हुई थी। वो लीरा से मिले, जो आसमानी बारूद है जिसने तख्लीक के गीत गाए। उन्होंने चमकते आसमान के नीचे ओरियन बुर्ज रकासा के साथ रक्स किया, लेकिन गठजोड़ ने एक इंतखाब किया। एक बहन रह सकती है, हमेशा के लिए इसके जादू का हिस्सा बनती है, जबकि दूसरी घर वापस आ गई। मरियम एडवेंचर के लिए अपनी मोहब्बत और शहजादी के तौर पर अपनी ड्यूटी के दरमियान फटी हुई हिचकिचा। नीलम ने आंखों में आंसू लिए, सरगोशी की, जाओ प्यारी बहन, आपका दिल सितारों से ताल्लुक रखता है। और इस तरह शहजादी मरियम ने रहने का इंतखाब किया। उसकी हंसी गठजोड़ से गूंज रही थी। नीलम कहकशाओं का इल्म और अपनी बहन की मुस्कुराहट की याद लेकर वापस आ गई। तब से हर रात जब आसमान चमकता था, लोग सरगोशी करते थे, देखो शहजादी मरियम सितारों के दरमियान रक्स करती हैं। और नीलम ऊपर की तरफ देखते हुए जानती थी कि इसकी बहन की रोशनी हमेशा उसकी रहनुमाई करेगी। और इस तरह शहजादी मरियम और शहजादी नीलम की कहानी एक बुर्ज बन गई, एक याद दहानी के मोहब्बत, कुर्बानी और इल्म की बेपनाह जुस्तजू हकीकत में भी जादू बांध सकती है। एक ऐसा राग जो खुद सितारों से गूंजता दिखाई देता था। बहनों ने एक नजर डाली, इनकी आंखें अज़्म और हैरत की अक्कासी करती थीं। मरियम, नीलम ने सरगोशी की, इसकी आवाज सदियों का वजन रखती है। ये हमारा लम्हा है, हमारी मुश्तरका तकदीर का खात्मा। मरियम ने सर हिलाया, इसका दिल धड़क रहा था। उसने क्रिस्टल पर अपना हाथ रखा, अपनी रगों में उसकी ठंडी तवानाई को महसूस किया। नीलम इसके साथ शामिल हुई,
उनका मुश्तरका लम्स गेट के इस पार लहरें भेज रहा था। बुर्ज बदल गए। पैटर्न में सीट में आते हुए सिर्फ वो समझ सकते थे। गूंज उनकी हड्डियों में तेज हो गई और फिर ताकत के इजाफे के साथ क्रिस्टल गेट खुला, जो तस्वुर से बाहर एक दायरे को जाहिर करता है। आसमानी गठजोड़ उनके सामने फैला हुआ है। घूमती हुई कहकशाओं, तैरते जजीरों और चमकती हुई अरोरह का एक आसमानी मंजर। सितारों ने पेचीदा कोरियोग्राफी में रक्स किया और निबोला भोली बसरी जुबानों में राज की सरगोशी करते हैं। मरियम आगे बढ़ी। इसकी मुहिम जोई की रूह भड़क उठी। नीलम का पीछा किया। इसका इल्मी जहन कायनाती सिम्फनी को समझने के लिए दौड़ रहा था। एक साथ वो रोशन रास्तों पर चलते हुए कदीम बाबाहे का सामना करते थे, जो पहेलियों और आसमानी मखलूकात में बात करते थे, जिन्होंने खुफिया रहनुमाई पेश की। जैसे ही वो गहराई में गए, मरियम ने अपने दिल की ख्वाहिश को दरियाफ्त किया। हमदर्दी का एक चश्मा जो जख्मों को भर सकता है और टूटी हुई रूहों को ठीक कर सकता है। नीलम ने बदले में सितारों की जबान को समझा, एक ऐसा लुगत जिसने भूली हुई तारीखों को खोला और तमाम चीजों के बाहमी रब्त को जाहिर किया। लेकिन गठजोड़ ने तवाज़ुन का मुतालिबा किया। हर तोहफा के बदले एक कुर्बानी थी। मरियम ने नामालूम का खौफ तर्क कर दिया, जबकि नीलम ने यकीन के लिए अपनी जरूरत के हवाले कर दिया। उनकी ताकतें आपस में जड़ी हुई हैं, एक हम आहंग तवाज़ुन पैदा करती हैं जो कायनात में गूंजती है। और इस तरह शहजादी बहनें जादू की राहें बन गईं, जो नीलम और आसमानी गठजोड़ को पाल करती है। वो घर वापस आए। इनकी आंखें नई हिकमत के साथ चमकी। बादशाह अजवर और मलिका लापेस ने रूनुमा होने वाली तब्दीली को तस्लीम करते हुए उन्हें गिले लगाया। मरियम, बादशाह अजवर ने कहा, तुम्हारा दिल अब सितारों के साथ ताल में धड़कता है। और नीलम, मलिका लापेस ने मजीद कहा, आपका दिमाग कहकशाओं पर फैला हुआ है। मरियम और नीलम ने मिलकर हमदर्दी और इल्म के साथ हुकूमत की। बादशाही परवान चढ़ी और लोगों ने अपने गैर मामूली सफर की कहानियां सुनाई। मोहब्बत, तजस्सुस और कायनाती अजूबे की कहानी। और इस तरह नीलम की परफितन बादशाही में आसमान ने दो शहजादियों की गवाही दी। एक इसकी रगों में सितारों की धूल थी और दूसरी इसकी आंखों में बुर्ज। उनकी विरासत वक्त के साथ साथ गूंजती रही, ख्वाब देखने वालों और मुतलाशियों को आम से परे देखने और आसमानी दायरों तक पहुंचने की तरगीब देती है, जिसका उनका इंतजार था। और इस तरह सेलेस्टियल नेक्सस खुला रहा, एक चमकता हुआ गेटवे इन लोगों के लिए जो ये मानने की हिम्मत रखते हैं कि जादू वजूद के ताने बाने में बना गया है, हैरत में डूबे हुए दिलों और दिमागों के दरियाफ्त होने के मुंतजिर हैं। और उसी तरह प्यारे क़ारीन, शहजादी मरियम और शहजादी नीलम की कहानी अपना आखिरी धागा बनाती है। लेकिन तमाम दिलफरेब कहानियों की तरह ये एक देरीना तजस्सुस छोड़ देती है, एक सरगोशी जो आपके शऊर के किनारे पर रक्स करती है। सेलेस्टियल नेक्सस से आगे किया है क्या कोई और दायरा दरियाफ्त करने का इंतजार कर रहा है, जहां जादू हकीकत के साथ जड़ा हुआ है? शायद आप भी अपनी रगों में स्टारडस्ट और आपकी आंखों में बुर्ज हैं। हो सकता है, बस हो सकता है, चमकता हुआ गेटवे आपकी तरफ इशारा करता है, नाम से आगे बढ़ने और वजाहत से इनकार करने वाले अजायबात तलाश करने की काल। लिहाजा जब आप इस बाब को बंद करते हैं, याद रखें, कायनात बहुत वसी है और आपका दिल एक कंपास है। इसकी ख्वाहिशात पर अमल करें, कायनाती धुनों का पीछा करें और तजस्सुस को अपना रहनुमा बनने दें। क्योंकि कौन जानता है कि ख्वाब देखने की हिम्मत करने वालों के लिए कौन सी आसमानी जमीनें मुंतजिर हैं। आपका सफर सितारों की तरह रोशन हो और आपका वफादार साथी हो सकता है।